शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। टीम मुजरिम कौन आज पहुंची है मेलसी में, जहां एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। क़यामत खुद बताएगी आखिर क़यामत क्यों ज़रूरी थी। जहां 10 लोग इंतहाई शदीद ज़ख्मी हुए और उसमें एक उनका बुज़ुर्ग कत्ल हो गया। और वाक़या क्या है, वट्टा वो भी सिर्फ एक 2.5 माह की बच्ची का। इस केस से पर्दाफाश करेगी टीम मुजरिम कौन। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं इस केस के मुद्दई हैं, तो उनसे जानते हैं आखिर सारा वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? हाजी ज़फ़र इकबाल। ज़फ़र इकबाल, मुझे ये बताएं, शुरू से बताना है ताकि मुझे भी समझने में आसानी हो और तमाम नाज़रीन को भी समझने में आसानी। ठीक है। तो ये मामला हुआ क्या? ये मामला ऐसे हुआ, मेरे भाई है छोटा मोहम्मद अज़हर, ठीक है, वो शादी करना चाहता था। हम आशे के घर पहुंच गए शादी के लिए। ठीक है, रिश्ते के लिए? रिश्ते के लिए हम पहुंच गए उनके घर। ठीक है। रिश्ता हमारे, वो बोला भाई हमें आपको देना है। मैंने बोला भाई हमने आपसे रिश्ता ऐसे नहीं लेना, वो जो आपका बनोई है ना पहले अफजल, वो कहेंगे तो हम आप घर रिश्ता करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। तो वो उनके जो बहनोई अफजल हैं, क्या उनसे आपके मामलात कुछ ठीक नहीं थे या? जी पहले थोड़ी बातें लड़ाई चल रही थी, यानी कि ऐसी वैसी कोई लड़ाई नहीं थी। ठीक है। वैसे ऐसे ही कभी भाई शरीक पे थे ना, कभी ऐसे लड़ाई हो गई उनके साथ, लेकिन ज़्यादा मामलात उनके साथ ख़राब नहीं थे। ठीक है। तो फिर जैसे हमने उनको नाम भी लिया तो फिर अफजल ने मुझे फ़ोन किया 11 बजे, भाई आ जाओ, मैं राज़ी हूँ, मैं आपको रिश्ता करवा के देता हूँ। मतलब वो जो अफजल साहब थे उनने ख़ुद आपको कॉल की और वो कहा कि भाई हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है, आप आ जाओ, मैं इस रिश्ते में ख़ुद बैठता हूँ और आपका ये रिश्ता कराता हूँ आपके छोटे भाई का, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। ठीक है। मुझे दिन के 11 बजे कॉल की, दोपहर को अपनी मम्मा को लेके आप उनके घर आ जाओ, मैं खुद बैठा हूँ, आपका रिश्ता करवाता हूँ। ठीक है। मैं अपनी मम्मा को लेके उनके घर पहुँच गया और वो उधर बैठा था, यानी कि फ्रूट ले आया, बोतल ले आया, मिठाई, जैसे होते कोई कार्रवाई वो एक मेहमान नवाजी की गई। जी वो उसने खुद की। ठीक है। उसने खुद ले आया सामान, आके हमें ले यानी खिलाया पिलाया बिठाया, तो फिर उन्होंने हमारे साथ रिश्ता पक्का कर दिया। ठीक है। जैसे रिश्ता पक्का हो गया हम घर वापस चले गए। ये जो रिश्ता हो रहा है ये आशिक के घर हो रहा है या ये जो आपका वो जिससे शरीक का आप जिसे कह रहे हैं उसके घर हो रहा है? नहीं, ये आशिक के घर हो रहा है रिश्ता। वो भी बंदा वहीं उसके घर ही मौजूद था? उसकी पोती है, पहले उसकी शादी उनके घर हुई थी बड़ी पोती के साथ। ठीक है। हाजी मोहम्मद की बेटियाँ हैं, आशिक की पोतियाँ हैं। ठीक है। 2 हैं। मतलब आशिक की एक पोती उसके घर है और दूसरी पोती क्या मतलब आपके छोटे भाई से रिश्ता किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल। बड़ी उनके घर है, छोटी हमें दे रहे थे, वो खुद ही दिला रहे थे। तो ठीक है, बात पक्की होगी। जैसे बात पक्की होगी हमने अपने रस्म रिवाज पूरा किया और हम घर वापस चले गए। ठीक है। मतलब वो एक दुआए खैर कर दी गई कि भाई आज से ये बच्ची इस बार आपके बच्चे के नाम हो गई। बिल्कुल। ठीक है। जैसे हम घर पहुंचे 2-3 दिन बाद उन्होंने, अफजल ने और उनके भाइयों ने और उनके वालिद ने जाकर उस जो हमारी मंगनी कराई थी हमारी, यानी कि मेरे अज़हर की मंगेतर भाई की, वो जाके उठा ली। मतलब उसको अगवा कर लिया? गैंग पॉइंट पे अगवा करके वो ले गए राजनपुर उनको 10-15 दिन रखा। यानी कि वो जो आशिक था उनका पहले वाला रिश्तेदार, जो बेटी उनके घर दी हुई थी, तो फिर उन्होंने उसकी मीना समाजा की बियादरी की भी मुझे वापस कर दें, ऐसा मेरे साथ। मतलब जब वो उसको अगवा करके ले जाते हैं, क्योंकि जब किसी को ज़बरदस्ती ले जाया जाता है तो उसे अगवा ही कहा जाता है। ठीक है। तो वो जो आशिक साहब थे उन्होंने वो पुलिस में नहीं आए, उन्होंने कोई 15 नहीं की, कोई FIR नहीं कटवाई? नहीं 15 की थी, पुलिस आ गई मौके पे। ठीक है। और वो उनको पुलिस को बोलने लगा मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता, मेरे वो रिश्तेदार है, मेरी पोती, बड़ी पोती उनके घर है, मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, मैं ऐसे मसला हल कर लूँगा। ठीक है। तो फिर उन्होंने उनको अपनी बिरादरी को ले गया, मीना समाजा की, और मतलब एक पंचायत अकट जमा किया गया और मतलब आपस में ही बड़े लोगों ने बैठ के फैसला किया कि ये बच्ची वापस दे दी। जी बिल्कुल। ठीक है। उन्होंने उनको वापस कर दी बच्ची, आशिक मोहम्मद को। जैसे वापस कर दी, आशिक मोहम्मद और आशिक मोहम्मद की 9 है कौसर माई ने कॉल की मेरे भाई अज़हर को, जिसको मंगनी करवाई थी। ठीक है। भाई अपनी मांग हमने आपसे मंगनी करवाई थी, इन्होंने ज़्यादती की है, आप आए, हम आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। ठीक है। तो फिर वो ले गया अदालत में जाके, जैसे कार्रवाई होती है अगली भी वो बोल रहे थे हमारा निकाह है, हाई कोर्ट में पेश किया है। नहीं, जो 15 दिन जब वो उस बच्ची को अपने पास रखते हैं तो वो किस उस पे हैसियत से बच्ची को रखते हैं, क्योंकि वो महरम तो नहीं थी उनकी? जी। तो वो बच्ची को वहाँ मतलब उन्होंने निकाह किया था उस बच्ची का? जी हाई कोर्ट में जाकर निकाह किया और उसकी बड़ी बहन के साथ उनको रखा उसको। ठीक है। बड़ी बहन उनके घर थी ना। ठीक है।
वो जैसे रखा, जैसे वो मिना समाज आओगे उन्होंने वापस कर दिया उनको। ठीक है। फिर मेरे भाई को कॉल की, भाई आ जाओ मैं दे दे। उसने बोला नहीं मैं ऐसे नहीं लूँगा, मैं दुश्मनी नहीं करना चाहता किसी से, मैं किसी और के घर रिश्ता कर लूँगा, मैं दुश्मनी नहीं करना चाहता। लेकिन उनको ना मैं तनसीह करूँगा, सब कुछ मैं करूँगा, आप आ जाओ बस कर लेते हैं। वो गया, वो आशिक मोहम्मद अपनी पोती को और कासम भाई अपनी बेटी को लेकर गए अदालत में, वहाँ तनसीह कराई जो उसकी पहले निकाह डाला गया था। हमने कहा भाई आप तनसीह करेंगे हाँ। ताकि बाद में हमारा कोई मसला न बन जाए। ठीक है। हम नहीं फंसना चाहते किसी चक्कर में भी। तनसीह हो गई उनकी, जैसे तनसीह डिग्री हो गई तो मेरे भाई ने फिर उनको निकाह मेरे भाई को दे दिया उन्होंने। ठीक है। वो मतलब तनसीह के बाद उन्होंने निकाह आपके भाई के साथ, हाँ। जैसे कि मंगनी हुई थी उसी मतलब वो कमिटमेंट पर उन्होंने निकाह दे दिया, आपने रुखसती करवाई उसी वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, रुखसती हो गई, हमारे घर आ गई। 2.5 साल 3 साल हमारे घर वो खुशाबाद, बिल्कुल जैसे मतलब हंसी खुशी रहने लगे मियां बीवी, घर में आबाद रहते हैं आदमी, वो रहने लगी। और जैसे ही वो उसकी बच्ची पैदा हुई, मेरे भाई की छोटी बच्ची पैदा हुई, ठीक है, यानी कि 2-2.5 माह की थी, उनके पीछे से सुलह हो गई आशिक मोहम्मद की, और जो वो उठा के ले गए थे अफजल की, ठीक है, उनकी सुलह हुई। उसकी सुलह के बावजूद उन्होंने कॉल की अजहर को, उसकी सास भी कॉल करती है कौसर, भाई तुम भी इनके साथ सुलह करो। जी नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो मरने वाले के भतीजे हैं, तो उनसे पूछते हैं आया कि ये सारा वाक़या, ये सारी क़यामत कैसे गुजरी उन पर। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? ये माइक करीब। मलिक गुलाम रसूल मेरा नाम है जी। रसूल भाई, क्या था ये मामला सारा? मामला तो ये रिश्ते से, जैसे आपको पहले भी हाजी ज़फ़र साहब ने बताया है, तो इसके बाद तो ये लड़ाई हुई। उस दिन तो उन्होंने फायरिंग करके हमारे चचा को कत्ल कर दिया, बाकी 10 बंदे ज़ख्मी थे। वो असल में ये लोग जो है ना क्रिमिनल जहन के लोग थे तो हमारे रिश्तेदार, ठीक है, लेकिन इस वजह से उन्होंने सारा जो है ये जुल्म ढाया। एक चीज़ नहीं समझ पाया, आखिर ये क्या वजह थी? वो कोई दुश्मनी निकालना चाहते थे जिसकी वजह से वो बस बच्ची, वो जो कि आपके मतलब वो कज़न के घर जिससे रिश्ता मांगा गया, पहले वो खुद रिश्ता करते हैं, फिर उसके बाद खुद अगवा कर लेते हैं, बस फिर वो वापस दे देते हैं, और उसके बाद वो 2.5 साल आपके मतलब कज़न के साथ वो निकाह में रहती है, उसके यहाँ एक औलाद होती है, और उसके बाद फिर वो अपनी बच्ची को वापस ले जाते हैं और फिर मतलब वो खुला ले लेते हैं। ये सारा मामला आप किस तरह देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि ये जो है ना जहालत की वजह से उन्होंने सारा काम किया है। मतलब वो एक दुश्मनी निकालने और दुश्मनी जैसे कोई पुरानी दुश्मनी होती है, हालांकि जब ये रिश्ता नहीं था तो नहीं था, बस काम खत्म हो जाता। हाँ, मतलब आपका कोई दिल नहीं मानता तो आप इनकार कर सकते हैं, हर माँ बाप का एक हक होता है, उसकी बेटी है। हाँ, रिश्ते सबके ही जाते हैं, तो आपको नहीं पसंद तो आप इनकार करते हैं, लेकिन ये जो सारे मामला वहाँ से जो ये काम चला तो फिर ये आपके सामने है, बंदा कत्ल हो गया। वो उन्होंने बहुत फायरिंग की उस वक़्त, तो पुलिस ने तो खैर इंसाफ किया है, मेरिट पे तफ्तीश की है। तो कितने लोग इस वक्त जो के हिरासत में है पुलिस की? ज़ेर हिरासत जो है ना, वो चलान तो 11 बंदे थे, 4 मेरे ख्याल में वो बेगुनाह हुए हैं, ठीक है, 7 बंदों को उन्होंने चलान किया है, लेकिन अरेस्ट जो हैं वो 6 थे। ठीक है, एक मफरूर है जी, ये नहीं है, मफरूर नहीं है, वो उसकी ज़मानत हो गई थी हाई कोर्ट। अच्छा, अबूरी ज़मानत? अब वो, हाँ, वो कन्फर्म हो गई। अच्छा, कन्फर्म हो गई। तो इसमें जो है ना 4 बंदे अभी अरेस्ट हैं, 2 जो है ना वो अभी के छूट के आए हैं। ठीक है, लेकिन 4 लोग मतलब गिल्टी हैं। हाँ, अब आप क्या अपील करना गिल्टी तो चाहेंगे? सब थे ना, गिल्टी सब थे, लेकिन वो इस वजह से ना भाई अपना वो होता है ना, हालात को तकाज़े को देखते हुए सब थे, कोई इधर से फायरिंग कर रहा है, कोई इधर से फायरिंग कर रहा है, इस तरह करते रहे। वो ये नहीं है कि कोई नाहक बंदा उसमें ना था, बस फिर वो 6 बंदे तकरीबन उन्होंने चलान किए हैं, 7, तो बाकी जो है ना वो। अब क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील तो ये है ना जी, ऐसे जो लोग होते हैं क्रिमिनल जहन के लोग, इनको शुरू से ही कला काम करना चाहिए इनका। अब ये अपील करते हैं कि ये इनको सज़ा होनी चाहिए। जी, तो नाज़रीन, जो कि मज़लूम होते हैं और जो कि विक्टिम्स होते हैं, उनकी सिर्फ एक ही फरियाद होती है, एक ही अपील होती है कि इंसाफ की जल्द अज जल्द फरहमी की जाए। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो मरने वाले के भाई हैं, और भाई जो होते हैं भाइयों के बहुत करीब होते हैं, तो उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ये सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हाजी नज़र मोहम्मद। हाजी साहब, क्या देखते हैं ये सारा वाक़या क्या हुआ, क्यों हुआ? मतलब आपके भाई ने अपने बेटे के लिए एक रिश्ता मांगा,
वो रिश्ता दिया गया और फिर उसके बाद वो अभी वो मंगेतर ही थी तो उस बच्ची को अगवा कर लिया गया, उसके कुछ दिन बाद वो वापस ले आए, फिर वो तनसीख कराई गई, फिर आपके बच्चे के साथ भतीजे के साथ निकाह हुआ उसका, 2.5 साल वो आपके घर में बसती है, आपके भाई के घर में, बच्ची पैदा हुई, ठीक है, उसके यहाँ एक औलाद होती है, फिर वो वापस बुलाते हैं। तो ये सबको क्या किस तरह देखते हैं आप? क्या ये वाकई कोई दुश्मनी पुरानी रंजिश थी कि जो ये सारा ड्रामा रचाया गया? क्योंकि लग तो ऐसा रहा है ना कि ये एक ड्रामा ही किया था, कि जिस तरह आप इसकी शुरुआत से ले लेंगे जब से ये रिश्ता हो रहा है और ये इख्तिताम तक, ये मुझे तो सारा एक ड्रामा लग रहा है। बाबा की रिश्तेदारी आई, कोई फसाद फूस पहले सारे कोई का ना, बस ये शादी करने लगी उसे थोड़े बातें में छीन गए। वो बंदे 2 नंबर वो आप दी पुत्रां की फौं को दिखाइए, उन्हें 9 पुत्रे तो पैसा हासी उस फौं को दिखाइए, साढ़े बंदा मार खतन, साढ़े बाल जख्मी, मतलब अपना ताकत दिखाया, अपना असर और रसूख दिखाया इलाके में, ये दिखाना चाहते थे कि हम ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। ताकत बस जियान हो गया, साढ़ा बंदा मार गया, वो चलान हो गए, साको हक मिला वञे, असां हक ही नहीं करे ने, साको हक मिला वञे, अॻां जी लड़ाई सारी बंद हो गई। मतलब आप आज भी चाहते हैं कि ये दुश्मनी ख़त्म होनी चाहिए? ख़त्म जी। तो नाज़रीन देख सकते हैं बदला साको हुकूमत घेन देसी तब में बंद थी। ये एक बुज़ुर्ग हैं और एक बुज़ुर्ग जो होते हैं वो बड़ी बात करते हैं, तो उन्होंने इतना कुछ सहने के बावजूद कि अपने भाई का नाहक कत्ल वो कहते हैं कि वो हो चुका, इंसाफ उन्हें हुकूमत से चाहिए, इंसाफ उन्हें अदालत से चाहिए, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि ना तो हमारी पहले दुश्मनी थी, ना वो अब कोई दुश्मनी रखना चाहते हैं, वो इस दुश्मनी को आज भी ख़त्म करना चाहते हैं। अजहर ने बोला नहीं, मैं इनके साथ सुलह नहीं करूंगा, पहले मैंने मंगनी की थी तो इन्होंने उठा लिया था, इन्होंने ज्यादती की थी। हाँ, इन्होंने ज्यादती किया है, हम इन पर इतबार नहीं कर सकते, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। आपका रिश्ता जो पहले वाला है, हाँ, आपका एक अलग ताल्लुक है, आपकी मतलब एक बेटी आपने वहाँ दी हुई है, तो आप इनसे सुलह कर लें, ठीक है, मेरे साथ अपना अलग रिश्ता है, उनके साथ अलग रिश्ता है। ये बिल्कुल ठीक बात जी। अजहर ने कहा भी आप अपना रिश्ता बड़ा चलाएं, मैं इनके साथ नहीं बैठना चाहता। वो बोला नहीं नहीं आपको बैठना पड़ेगा, ये बोला नहीं मैं नहीं बैठूंगा, आज मेरी इज्जत, पहले मेरी निकाह वाली उठा गया, आज मेरी बेटी है, तो मैं कैसे ये सारा खानदान बचाता रहूँगा, दिन रात को भी साली के घर जा रही है, बहनोई के घर जा रही है, तो मुझे तो खतरा रहेगा ना। बिल्कुल खतरा रहेगा। चलो, जैसे वो आशिक मोहम्मद ने बहाना बना लिया भाई मेरे पेट में दर्द है, मेरी अकीला को ले आओ मुझे मिलवाने के लिए, असर का टाइम था, मेरा मतलब दादा ने एक बहाने से अपनी पोती को बुलाया। जी जी। जैसे उसने दादा ने पोती को बुलाया, अजहर लेके वहाँ पहुँच गया, अजहर को बोला भाई तूने बैठना है, अपने वो जो भाई है बहनोई को तुमने बैठना है तो बैठो, ये नहीं आएगी। वो बोला क्यों, ये तो मेरी बीवी है, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा, मैं आपको मिलवाने ले आया हूँ, कोई हमारी लड़ाई नहीं है, वो मेरे साथ खुश है, आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं? वो बोला नहीं वो आ रहे हैं, मैंने उनसे सुलह कर लिया। वो बोले वो आ रहे हैं तो आप सुलह करें, हम सुलह नहीं करना चाहते। तो लेकिन उन्होंने उधर ही, यानी कि जैसे होता है घर का मामला, मतलब जबरदस्ती आपकी बहू को, मतलब आपकी बहू लगी, आपकी छोटे भाई की बिल्कुल वो बीवी थी, उसको जबरदस्ती उन्होंने वहाँ रोका, बिल्कुल बिठा लिया उन्होंने। मैंने बिरादरी की मिन्नत समाजा कि मेरे मामू थे, यानी कि 2-4 आदमी, मैं उसी वक्त ही मगरिब के बाद अशा के वक्त उनको घर ले गया। मतलब आप अपने बड़े बुजुर्गों को जमा करके वहाँ ले गए कि भाई ये ज्यादती कर रहे हैं, कि मतलब हमारी बहू को वापस भेजा जाए। मैं जैसे लेके गया, मिन्नत समाजा के भी आया, आप ऐसा ना करें हमारे साथ, हमारी बेटियाँ हमें दें, हम उनके साथ सुलह नहीं करना चाहते। वो बोलता नहीं भी वो तो कराची चली गई है उनके अपनी माँ के साथ, मुझे नहीं पता कहाँ है और कहाँ नहीं है। ठीक है। जैसे वो ऐसे बोलने लगा तो उसकी, यानी कि ये उसी दिन की बात है जिस दिन वो लेके गया, उसी दिन आप शाम को जा रहे हैं, तो आगे से मतलब आशिक आपको कहता है कि वो अपनी माँ के साथ कराची चली गई है। जैसे कराची का नाम आया तो जैसे मेरे अजहर भाई की सास है ना कौसर माई, उसकी वालदा हमारे साथ ही बैठी है, हमारे साथ यानी कि पड़ोसी है। ठीक है। वो उसकी वालदा मेरे मामू के खूह है ना, साथ मेरे मुलेर रहते हैं, उधर पहुंच जाती है। ठीक है। वो बोलती है अभी मेरी पोती और दोतरी को आपने मार कर दफन कर दिया है और आप लोग कह रहे हैं भी हमें वापस कर दो। मैं बोला ये तो भी काम खराब होने जा रहा है, आप ऐसा करें, आप इन पे रेड करें 491 पे आशिक पर, हाँ। जिसको भी दी है वो सामने हो जाएगी सारी बातें। चलो हमने 491 की रेड की आशिक पर, आशिक को यानी कि पुलिस आई, वो उठा के ले गई, और आशिक उनके और जिनको दी थी गुलाम रसूल अफजल को वगैरह को, वो उनके घर ले आया पुलिस। वो पुलिस ले आया, दूसरे दिन भाई तलबी है आपकी, अगर आपने बच्ची और माई को पेश नहीं किया तो सख्त कार्रवाई होगी आपके पास। चलो ठीक है, मैंने कहा ये तो मसला हल हो गया, चलो जैसे ही हम तो बच गए कत्ल से। चलो वो बच्चे को गुलाम रसूल और उसके बेटे यानी कि दूसरे दिन अदालत में जाकर पेश किया।
पेश करके उन्होंने यानी कि जो करना था वो कार्रवाई हो गई, वो खुला हो गई, सब हो गई, वो लड़ाई ख़त्म हो गई। मतलब उन्होंने खुला ले ली? हाँ बिल्कुल खुला। आपके भाई से खुला ले ली? बिल्कुल, उस खुद ने तनसीक कर दी, मेरे भाई ने फैसला नहीं दिया आज तक भी। अच्छा, उसने फैसला नहीं दिया, वो खुद ही तनसीक करके आगे चले गई। मतलब उस औरत ने मतलब आपके भाई से खुला ले ली? जी जी खुला ले ली। ठीक है, वो खुला हो गई, वो बगैर किसी वजह के? जी, मतलब उसकी कोई वजह नहीं थी, वो अपनी हंसी खुशी 2.5 साल से यहाँ घर रह रही थी, उसके यहाँ एक बेटी की औलाद मतलब अल्लाह ने उसे नवाजा। जी जी। उसके बाद वो सिर्फ अपने दादा से मिलने जाती है और फिर वो वहाँ रुक जाती है, जो कि ज़बरदस्ती रोका जाता है। जबरदस्त। ठीक है, उसके बाद मतलब जब आप पंचायत लेके जाते हैं तो वही दादा कहता है कि मतलब हम जो आपकी बच्ची है वो अपनी माँ के साथ कराची चली गई है। लेकिन जब फिर आप एक पंचायत इकट्ठी करते हैं, आप एक रिट दायर करते हैं कि भाई मेरे जो भाई की बीवी है उसको वापस दिया जाए क्योंकि कानूनी हक है उसका, कोई उसको ज़बरदस्ती नहीं रोक सकता। तो उस पर जब वो आप कानूनी कार्रवाई शुरू करते हैं तो वो खुला ले लेते हैं? जी जी। अच्छा, खुला हो जाती है, फिर उन्होंने जाकर तनसीक की, यानी कि वो हो गया, सब हो गया। ठीक है। मेरे वालिद शरीफ ने इसको फ़ोन किया गुलाम रसूल को, भाई तू तो बोलता था भाई मेरे पास बच्ची नहीं है, वो पहले हमें कहता था मेरे पास नहीं है, शादीशुदा है, मैं कैसे रखूँगा, मेरे पास नहीं है। वो जैसे हमने यानी कि 4 शिकानों की रेड की तो फिर वो सामने ही आ गया। जैसे सामने है, मेरे वालिद शरीफ ने उनको फ़ोन किया, भाई ऐसा बात, ऐसा आप ज़्यादती ना करें मेरे साथ। चलो वो खुला हो गई, ठीक हो गई, तनसीह हो गई, हमें नहीं चाहिए, हम निकाह नहीं लेना चाहते वापस। लेकिन जो हमारी बच्ची है ना 2-2.5 माह की, उसका बाप है, जिंदा है, आप उसको दें, हमें वापस कर दें, आप हमारे मुखालिफ हैं, आप हम आपके पास ये कैसे रख सकते हैं अपनी बच्ची को। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें जो बट्टा आ गया। सही। जैसे बट्टे का नाम है तो फिर हमारी लड़ाई शुरू हो गई। मेरे भाई मतलब वो एक छोटी सी मतलब 2.5 माह की बच्ची को मतलब वो सिर्फ उसको बट्टा कह रहे हैं? जी जी। ठीक है, मतलब वो जो भी दुश्मनी है तो वो मतलब अब वो चाहते हैं वो उस छोटी सी बच्ची से निकालेंगे? जी 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 बिल्कुल, वो ऐसे ही करेंगे। जैसे ही वो मेरा भाई अदालतों में जाता तो फिर उसको धमकियाँ देते, भाई अदालत में ना जाओ, वो फैर मारते, उसको मारते पीटते, FIR करवाते। लेकिन मेरा भाई नहीं बैठा, वो मेरा भाई बोला मैंने अगर लाज़मी सी बात है, वो उसकी औलाद है, वो उसके बगैर कैसे बैठ सकता है? मेरी बेटी है, मेरी इज़्ज़त है, मैं नहीं निकाह लेना चाहता, मेरा निकाह और हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी बेटी को तो आपसे लेकर आऊँगा वापस ही। जी तो नाज़रीन, इस वक्त DSP मेलसी सईद सियाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और फिर बाकी इस सारे केस के बारे में उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। सियाल साहब, मैं इस केस के बारे में जानना चाहूँगा कि मतलब आपके इलाके में ये कितना बड़ा वाक़या होता है कि जिसमें एक शख्स हलाक हो जाता है और 10 ज़ख्मी बकौल मुद्दईयान के कहते हैं कि 10 लोग हमारे ज़ख्मी होते हैं, जिसमें से एक उनका वालिद जो मौके पे जिसकी डेथ हो जाती है। आखिर ये सारा वाक़या क्या था और जब ये इसकी इत्तला पुलिस को मिलती है तो आपने किस तरह से अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया? जी, ये आरेपुर थाना मीरापुर के इलाके में एक जगह है जी। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कोई जनवरी के महीने में वहाँ पे ये होता है। बेसिकली इनके रिश्तों के तनाज़ा चल रहे हैं आपस में, एक ही बिरादरी है, आपस में रिलेटिव्स हैं। फिर बच्चे जा रहे होते हैं, बच्चों के साथ झगड़ा होता है, बच्चों की लड़ाई बढ़ते बढ़ते तो बड़ों तक पहुँचती है। फिर ये उसमें आके कोई 11 के करीब मुल्ज़मान जो FIR में नॉमिनेटेड हैं, इन्होंने उन पर फायरिंग की और रिजल्टेंटली 8 लोग उसमें इंजर्ड हुए। ठीक है, जिसमें से एक की डेथ हो गई। अब देखें, ये बड़ा एक हॉरिबल सीन था। अब देखें, एक तरफ तो पुलिस ने इस पर एक्शन लेना था, इस को हैंडल करना था, इसकी FIR रजिस्टर करनी थी, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना था और साथ ही साथ इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को मज़ीद बढ़ने से रोकना भी था। ज़ाहिर है, जिस घर के 8 लोग ज़ख्मी हों, एक की डेथ हो चुकी हो, उनके जज्बात तो होंगे, वो रिटेलिएट भी कर सकते हैं। खैर, DPO साहब की हिदायत के मुताबिक उसमें स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट होती है, फौरी तौर पे हमारी टेमें मौके पे रिस्पॉन्ड करती हैं, FIR रजिस्टर की जाती है, इमीडिएट उस पर एक्शन लेते हैं, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाता है और उसकी बिल्कुल टेक्निकल बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होती है, एविडेंसेस कलेक्ट होती हैं। ना सिर्फ मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाता है बल्कि असले की एक बहुत बड़ी खेप भी बरामद हुई, जिसमें 5 के करीब बड़े और छोटे वेपन उसमें बरामद करते हैं। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि फौरी एक्शन लेने से ये असला जो रिकवर हो गया, मे बी कि ये कोई मज़ीद बड़े हादसे का पेशकमा साबित हो सकता था। बिल्कुल। तो पुलिस में जी इसने बड़ी मेहनत की, हमारी टीम ने बड़ा प्रॉम्प्ट उस पर एक्शन लिया और इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, FIR रजिस्टर की और उसमें वेपन्स बरामद किए और अल्हम्दुलिल्लाह उसको एविडेंसेस कलेक्शन करने के बाद मुल्ज़मान को चलान किया गया।
अच्छा, मैं यहाँ पूछूंगा, जो इब्तदाई तफ्तीश पुलिस ने की है अपनी, उसमें जो वजह अनाथ वो आप लोगों को क्या समझ में आई? मतलब आपकी तफ्तीश क्या कहती है? मतलब एक मुद्दइयों का बयान है, वो भी मतलब मुख्तलिफ वो कहते हैं कि उनके रिश्ते के तनाज़ात थे, फिर मतलब बच्चों की लड़ाई भी थी उसमें, और मतलब लेकिन पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल इसको इंडोर्स करती है, इनके रिश्तों के तनाज़ात ही इसका मूजब बने। बाद में फिर बच्चों की लड़ाई भी होती है और इस तरह ये बढ़ते बढ़ते एक आग की सूरत इख्तियार कर लेती है और रिजल्ट आपके सामने है। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे इस एरिए के एमएलसी के जो हमारे रिपोर्टर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, तो समझ से पूछते हैं कि आखिर ये सारा मामला क्या है। एक तरफ तो पुलिस जैसे 15 पर पहुंचती है, तो दूसरी तरफ हमारे रिपोर्टर्स भी उसी तरीके से जैसे इन्हें इत्तला मिलती है तो वो कुएँ पे पहुंचते हैं, और इन जैसे एरियाज़ में लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो जो इनकी इन्वेस्टिगेशन है वो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। समझ, क्या ये सारा मामला आप देखते हैं कि इतना बड़ा आपके इलाके में एक वाक़या होता है, मतलब एक बैटल जंग तरतीब दी जाती है, लगता है कि शायद मेरा ख्याल है कि अगर वहाँ के करीबी लोगों को लग रहा होगा कि कोई वीडियो गेम खेली जा रही है, कि जिस तरीके से वो लोगों ने बताया कि ये वाक़या हुआ कि हर तरफ से फायरिंग हो रही थी और एक घर के 10 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और उसमें से एक शख्स मौके पर हलाक हो जाता है, तो इसका सारा वाक़या क्या था? जी देखिए, सबसे पहले तो जन भाई आपका बहुत शुक्रिया। इस केस के अंदर ऐसा है कि ये थाना मीरापुर की हदूद है, अड्डा RMN, वहाँ का ये एक वाक़या हुआ है, वहाँ पे फायरिंग का, और उसके अंदर उसकी जद में आकर जो है वो मुमताज़ नामी शख्स जो है वो जाँ बाक हो गया। 9 से 10 लोग जो है वो उसके अंदर ज़ख्मी होते हैं। सबसे पहले हमें जो इतला मिलती है, बच्चों की लड़ाई की इतला मिलती है कि बच्चों की आपस में शदीद किस्म की कोई लड़ाई हुई है। एक्चुअल वाक़या ये था कि जो एक शादी होती है, एक फैमिली के अंदर एक ख़ातून की और एक मर्द की, उनकी नाचाकी हो जाती है, ख़ातून आगे दूसरी शादी कर लेती है। इसके बाद ये लड़ाई जो है दोनों बरादरीज़ के अंदर शिद्दत इख्तियार कर लेती है। फिर एक दूसरे के बच्चे इनको आपस में जहर लगते हैं, जो पहले आपस में इकट्ठे बैठा करते थे, सारे मामलात इनके, हाँ, मेरी रिश्तेदारियाँ थी, दोस्तियाँ थी, वही वो एक ताल्लुकदारी थी, वही फिर इनको जहर लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही यानी कि इनकी आपस में बच्चों की लड़ाई शुरू होती है, उसके अंदर बड़े आ जाते हैं। जैसे बड़े आते हैं तो फिर शदीद किस्म की फायरिंग होती है। मुल्ज़मान की तरफ से कुछ 10-11 लोग फायरिंग करने वाले होते हैं, FIR के मुताबिक 10-11 ही हैं। उसके अंदर कोई 9 के करीब लोग ज़ख्मी होते हैं। एक शख्स जो मुमताज़ है, जिसको निशाना बनाया जाता है, टारगेट किया हुआ था, उनको फायरिंग करके जो है वो ज़ख्मी किया जाता है, जिसके बाद वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर जाँ बाक हो जाता है। इस केस के अंदर पुलिस ने जो सबसे बड़ी एफ़र्ट की है, मैं आपको ये बताऊँ कि एक तो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, बहुत बड़ी खेप जो असले की पुलिस ने उसके बाद बरामद की है, मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के बाद। वो एक बहुत बड़ी तैयारी करके बैठे हुए थे कि दोनों ख़ानदानों की आपस की एक बड़ी रंजिश चली आ रही थी, रिश्ते के तनाज़े को, बच्चों की लड़ाई को लेते हुए यहाँ तक ये मामला पेश आया। जैसे बट्टे का नाम है तो फिर हमारी लड़ाई शुरू हो गई। मेरे भाई मतलब वो एक छोटी सी, मतलब 2.5 माह की बच्ची को, मतलब वो सिर्फ उसको वट्टा कह रहे हैं। जी जी, ठीक है, मतलब वो जो भी दुश्मनी है तो वो मतलब अब वो चाहते हैं वो उस छोटी सी बच्ची से निकालेंगे। जी जी जी, बिल्कुल वो ऐसे ही करेंगे। जैसे ही वो मेरा भाई अदालतों में जाता तो फिर उसको धमकियां देते, भी अदालत में ना जाओ, वो फैर मारते, उसको मारते पीटते, FIR करवाते। लेकिन मेरा भाई नहीं बैठा। वो मेरा भाई बोला मैंने अगर लाजमी सी बात है, वो उसकी औलाद है, वो उसके बगैर कैसे बैठ सकता है? मेरी बेटी है, मेरी इज़्ज़त है। हाँ। मैं नहीं निकाह लेना चाहता, मेरा निकाह और हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी बेटी को तो आपसे लेकर आऊँगा वापस ही। लेकिन उन्होंने धमकियाँ दी, थानों में रपटें नहीं, तो ये आपने रिट दायर नहीं की, ये आप कानून के पास नहीं गए, पुलिस के पास नहीं गए कि भाई हमारी बच्ची इनके पास है, इन्होंने पहले ही हमसे ज्यादती की, नाहक बच्ची को, मतलब जो हमारी बहू थी उसको ज़बरदस्ती अपने पास रोक कर और ज़बरदस्ती खुला लिया इन्होंने। तो अब हमें हमारी बच्ची चाहिए, क्योंकि हमें इन पर एतबार नहीं है इन लोगों पर। तो आप इसकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? नहीं, हमने शुरू से कानूनी कार्रवाई की। हमने लोधरा में जाकर पहले किया केस, भाई हमारी बच्ची इनके पास है, हमें मिलवाई जाए। लेकिन वो जज साहब ने खर्चा बना दिया, पे कर दे, 4000 या 5000 जो भी है महीने का आप पे करेंगे, ये बच्ची आपको मिलती रहेगी। लेकिन उधर भी 2 साल हो गए, 2.5 साल पहले नहीं ना उन्होंने मिलवाया। और जज तो साहब फिर आप अदालत के पास नहीं गए कि आपके हुक्म के मुताबिक हम जो आपने खर्चा कहा हम अपनी बच्ची का वो दे रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी बच्ची से हमें मिलवाया तक नहीं गया, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी बच्ची है कैसी, उसकी अब शक्लो सूरत कैसी है, तो आपने ये नहीं कहा जज से? जी कहा, हमारे वकील ने कहा भाई ये हमारी बच्ची जो इनके पास है हमें तो पता नहीं है जिंदा है या मर गई। वो बोलते हैं भाई इस तहसील में नहीं है, वो तहसील मेलसी में रहती है। मुखालफी ने बोला भाई इधर नहीं बनती आपकी, आप उधर जाकर करेंगे।
जब वहाँ से हम लोधरा से आ गए तहसील मेलसी में, उधर जाते तो बोलते थे मेलसी में आए तो फिर बोलते थे लोधरा में है। ठीक है। यानी कि इस कश में 4 साल हो गए, 3 साल 4.5 साल हो गए, आज तक हमने अपनी बच्ची को नहीं देखा। और वो उनका वकील बोलता है भाई इधर नहीं है, कभी इधर लोधरा जाते हैं तो फिर बोलते हैं भाई मेलसी में जाके करो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके जब बाद ये सारी कश्मकश तो हो गई कि आपको आपकी बच्ची से नहीं मिलवाया जा रहा, लेकिन आप कानून के मुताबिक, कानून के हुक्म के मुताबिक जो उसका खर्चा बांधा गया वो उनको दे रहे वो हैं। हम शुरू से दे रहे हैं, कोई ऐसी रुकावट नहीं हुई। 4 साल से हम अपना पूरा खर्चा पे कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, वो बच्चा दे रहा है उसको, उसकी बेटी है। अब हम उस पे आते हैं जो मेन वकूआ हुआ है, जो ये कत्ल हुआ, ये सारा वाकया कैसे था? जी, ये एक दिन 3:30 बजे का टाइम था। मेरा बेटे स्कूल पढ़ते हैं आरेपुर में, वो वापस घर आ रहे थे और मुखालफिन के बेटे हैं 3, यानी कि 2 बेटे हैं और उसका बाप है, सारे उधर ही रहते हैं आरेपुर में। जैसे मेरे बच्चे वापस आए तो उन्होंने मेरे बच्चों को मारना शुरू कर दिया, मेरे बच्चे को मारा पीटा। आपके बच्चे की कितनी उम्र है? मेरे बच्चे की 14 साल उम्र है। ठीक है। 3 बेटे हैं मेरे, एक 10 साल का है, एक 13 साल का, एक 14 साल का है। ठीक है। वो मेरे घर आए और रोने लग गए, बाबा हमें फिर आज उन्होंने, यानी कि गुलाम रसूल के बेटों ने उन्होंने फिर तशद्दुद हमें किया, मारा फिर है। मैंने बोला भाई चलो मारा है तो कोई बात नहीं है, हम ऐसे कोई कार्रवाई करेंगे, ऐसे लड़ेंगे नहीं, नुकसान हो जाएगा। जी तो नाजरीन, इस वक्त यहाँ वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं कि जिसके साथ उस बच्ची की शादी हुई थी और उस शादी के 2.5 साल के बाद वो एक छोटी सी 2 माह की बच्ची थी, जिसके बाद उस औरत ने तनसीख इनसे मतलब बुला ली। तो इनसे पूछते हैं आखिर सारा ये वाक़या क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अज़हर। असर, मुझे बताओ कि जब आपका रिश्ता होता है, जी ठीक है, तो वो आपकी मर्ज़ी से हुआ था आपका रिश्ता? जी। ठीक है, फिर क्या मामला हुआ? रिश्ता हो जाता है, आपकी मंगनी हो जाती है, मंगनी के बाद आपकी जो मंगेतर है उसको अगवा कर लिया जाता है, ऐसा ही है? जी। ठीक है। अगवा के बाद मतलब 15 दिन बाद वापस लाई जाती है, आपकी सास आपसे रब्ता करती है कि भाई आके अपनी मंगेतर के साथ निकाह कर लो, लेकिन मतलब उससे पहले तनसीख निकाह कराई जाता है, क्योंकि जो पहले उसका निकाह हो चुका था, आप लोगों ने पूरी कानूनी कार्रवाई की, वो निकाह की तनसीख की, उसके बाद आप निकाह कर लें, ऐसा ही? जी। उसके बाद जब आप रुखसती करके अपनी बीवी को अपने घर लाते हैं और 2.5 साल आपके वो घर रहती है, तो कोई ऐसा मामला, कोई झगड़ा, कोई ऐसा कि जिसकी वजह से मतलब वो आपसे कोई तंग हो, ऐसा कोई था? नहीं। वो आपके साथ खुश थी? जी। तो फिर क्या हुआ? अब मुझे ये बताओ कि उसके बाद क्या हुआ? दीगर वेले साको फोन आंदा पे उनते डाडे दा, उनते डाडे निके मई दे डाडे दा भाई मैं बीमार है, मैं को आते मिलवा वञो। मैं दीगर वेले उनको मिलवा गया, वो मैं को आते भाई डाडा हुंदा भाई ए निकी दई बाठी रहे तो तू आपदा घर चला जा। ठीक है। आप भाई न तब ये निकी को मुलाकात सब वो सारे दुश्मन न करे कि मेरे वालिद को कतर की तो वो भाई उन्ना नाल तू आप दी हमसीरा दा वटा दे वाल ए उडे भी मेरी साली है ना उन्होंने गाली मैं आका से उन्होंने घर नीचे मिल सके कि वो मेरी मंगनी करवाते मेरी जार को चाह गए थे सारे दुश्मन है नो। ठीक है। उनके बाद वो आखिर बात चलो यही थी बाठी रहे तो बाद तू घर चला जा। मैं घर आया मिल लगा शाम को उन्हें निक्की मेरी भी थे मेरी घर वाले भी उन्हें को दी तो नहीं जा। ठीक है। उन्हें मैंने मुखालफा को उन्हें तनसीह करवा के दी उन्हें मैं आपसे मतलब खुला ले ली? जी जी जी। ठीक है। मैं वालिद मेरे ने फ़ोन किया मुखालफ को भाई ये खुला था तो ला लिये तो निक्की मेरी को भाई मैं को ये घर वाले को अब वालिद को भाई हाँ, मतलब आपने खुला ले ली तो मेरा ताल्लुक मेरी बीवी से ख़त्म हो गया, लेकिन जो मेरी बेटी है जो मेरी औलाद है वो ताल्लुक तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, उसे वापस दिया जाए, ये आपकी डिमांड? जी। ठीक है। वो आखिर भाई ये भाई वट्टे दे विच आ गई। ठीक है। वट्टे विच आ गई तो वो बदमाश इडू ते राजनपुर दे बदमाश नौ ते एक पियो है नौ ते पोतरे। ठीक है। और टपदे हैं असला समय ते ए समय मैं को तंग करेंदे हैं। ठीक है। उनके बाद कर वेले ऐसा डू भाई मीरापुर थाने दे काठे साडा ऐसा वल्ले आंदे ऐसा मेरी लात मेरे भाई दी बा बनोने चा। ठीक है। उनके बाद वडेर मेरे वाल फोन किया भाई ये भाई मियाँ ये ज्यादा की थी जवार के आके भाई तू सब बदमाश जे ते भाई निकी बट्टे वेच आके भोल बनो अदालत चांदे जैसे सा को तंग करे ने। आपने अदालत गए, आपने अदालत में कहा कि मतलब मुझे मेरी बेटी वापस दिलाई जाए, तो फिर अदालत ने क्या कहा? अदालत ने क्या हुक्म दिया? तहसील मेलसी दे केस करे ने आते न रोदरे रांदी पई मई ओ मई
माई रोदले कीते तो वो आदे ने भई महल सीधे चलांदी पे सारे नाल तो फिल्मबाजी कीती करो तो निक्की 3 साल थी गया मोई जींदी साढ़े तो प्यो मतलब आपने देखा ही नहीं, जिस दिन आप छोड़ के आए थे उस दिन से आज तक आपने अपनी बेटी को नहीं देखा। पैसे वसूल कर लाया 5000 महीने अदालत में, जो अदालत ने आपको हुक्म दिया कि आपने अपनी बच्ची का खर्चा देना है वो आप मुस्तकिल आज तक दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी बच्ची को नहीं देखा। हालांकि अदालत का ये भी हुक्म था कि आप खर्चा देंगे और ये आपकी बच्ची से आपको मिलवाएंगे, क्योंकि वो भी छोटी है तो वो इसलिए आपको दी नहीं जा सकती, लेकिन आपको मिलवाया जाएगा हर महीने। तो आपको एक दफा भी नहीं मिलवाया गया। तो आपके वकील ने अदालत में खड़े होकर ये नहीं कहा कि जज साहब कि आपने जो हुक्म दिया था हमें, हम वो मुस्तकिल उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो इनके लिए हुक्म दिया था वो आज तक पूरा नहीं हो सका। वो कहते महलसी वाले कहते रोदरे वंदे करो, रोदरे की तो उनका महलसी वंदे करो। और हाई कोर्ट वहाँ थी खारिज रिपोर्ट हाई कोर्ट की थी हुई मैं उतो फैसला छुट्टियां 9 महीने दे छुट्टियां दे बाद केड़ा फैसला सी उनके बाद मेहरबानी की वैसी तो साकू तो तंग करें साढ़े वडेरे कोई माल सटने और साकू धमकियां देने भाई राजीनामा करो न तो भाई तो को उड़ा देसो। अब क्या अपील करोगे? अपील ये हुकूमत साकू मैं निक्की को मिलवावे, मेहरबानी है हुकूमत दी निक्की मैंने मिलवावे, मैं को दिखावे पैसे में भरेंदा को था, मेरे वालिद का इंसाफ अदालत से हमें इंसाफ चाहिए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप, ये इस केस में जो अगर सबसे मज़लूम कोई शख्स है तो वो यही है कि जिसके साथ ये सारा मामला हुआ और या जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ कि वो लड़की इसी की बीवी बन के इसके घर में आई, 2.5 साल इसके पास रही और उसके बाद एक बेटी अल्लाह ने इसको दी और उसके बाद वो अपने बच्ची को और मतलब इसकी बच्ची को और अपनी बच्ची को दोनों को वापस ले जाते हैं, उससे इसको खुला ले ली जाती है, लेकिन इसकी बच्ची को आज तक इससे मिलवाया नहीं गया, जबकि ये अदालत के हुक्म पर आज तक अपनी बच्ची का जो ख़र्चा है वो मुसलसल दे रहा है। तो यहाँ मैं अपील करूँगा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से कि आप एक ख़ुद खातून हैं और एक छोटी सी बच्ची जो कि शायद अब उसकी उम्र 3 साल हो गई हो, जब वो 2 महीने की थी तो वो यहाँ से गई थी, तो उस 3 साल की बच्ची को एक वट्टा कहा जा रहा है। अच्छा डीएसपी साहब, मैं यहाँ एक अभी भी एक ट्रैगर पॉइंट मौजूद है जो कि इस आग को और बढ़ा सकता है, क्योंकि जिसकी वजह से ये यहाँ तक पहुँची कहानी कि वो जो लड़का है जिसकी शादी हुई थी और उसके बाद मतलब वो उसकी बीवी वापस जाती है, उससे वो खुला लेते हैं। अब उसकी अपनी एक बेटी है जो कि उस वक्त जब वो गई थी वो सिर्फ 2.5 माह की बच्ची थी, आज वो कहते हैं कि वो कोई 3 साल की हो गई। अदालत के हुक्म के मुताबिक वो 5,000 रुपये महीना जो कि उसका ख़र्चा बांधा था अदालत ने, वो आज तक दे रहे हैं, लेकिन आज तक वो अपनी बच्ची को देख नहीं सकी। तो मुझे लगता है जो मेन ट्रैगर पॉइंट है वो तो आज भी वैसे का वैसा ही है, तो जिसको कभी भी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कोई नया हादसा भी। देखिए सर, जो पुलिस के एंड पे करने वाला काम है, हमने इस पे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, हमने इसकी इंसदादी कार्रवाई की है ताकि कोर्ट्स इनको बाउंड करें कि ये फर्दर लड़ाई झगड़े से बच सकें। जहाँ तक बच्ची को मिलने मिलाने की बात है तो हमारी फैमिली कोर्ट्स मौजूद हैं, ये उसके लिए उन कोर्ट से रुजू कर सकती हैं जहाँ पे बाकायदा एक लॉ मौजूद है और उनको मिलने मिलाने के तमाम इंतजाम हो सकते हैं। अच्छा डीएसपी साहब, जो जितने भी मुल्ज़िमान इस वक्त हिरासत में हैं, आप चालान पेश कर चुके हैं, जुडिशल हो चुके हैं, क्या देखते हैं, क्या वाकई करार वाकई सज़ा मिलेगी या मतलब जो इस वक्त इलाके में जिस तरह से उन्होंने अपना एक असर व रसूख दिखाया है, असले का इस्तेमाल किया, जिस बुरी तरीके से लोगों को ज़ख्मी किया, क्या कहेंगे इस मामले? देखें जी, हमारी टीम प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर इसको देख लिया, हम इंशाल्लाह इसको अकॉर्डिंगली प्रोसिक्यूट करवाएंगे और हमारी बिल्कुल कोशिश है कि मुल्ज़िमान कन्विक्ट हों ताकि मुद्दई को इंसाफ मिल सके। बहुत शुक्रिया सर। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आपने सुनी डीएसपी साहब की बातें, बहुत पुरयकीन और पुरुम्मीद नज़र आए कि ये जितना भी जो भी वाक़या हुआ है, जितना मतलब एक इंतहाई हीनियस क्राइम कि मतलब एक इलाके में अपना असर व रसूख रखना चाहते थे मुल्ज़िमान, लेकिन बर वक्त कार्रवाई से असला भी बरामद किया गया, मुल्ज़िमान को हिरासत में भी लिया गया और आज वो बहुत ही पुरयकीन नज़र आ रहे हैं कि मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा दी जाएगी ताकि वो माशरे के लिए एक इबरत का निशान बन सकें, ताकि कोई दूसरा इस किस्म का सोचे भी ना। देखते रहिए मुजरिम कौन। अच्छा, मतलब ये तो वाकई यहाँ काबिल सताइश है पुलिस की, जितनी बड़ी भारी मिकदार में असला बरामद किया गया। अब आप इस मामले को, इस सारे केस को किस तरह देख रहे हैं कि अभी आपको लगता है कि मामला ख़त्म हो गया है क्योंकि मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो चुके हैं? जी देखिए, अभी तक तो अगर इस स्टोरी को एनालाइज़ करें ना तो अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। रिश्ते का तनाज़ा था, पहले शख्स की शादी होती है खातून के साथ, उसमें से एक बच्ची है, वो अभी भी सौतेले वालिद के साथ और अपनी हकीकी वालदा के साथ है जिनकी आपस में पहले तलाक हो चुकी है।
उनके वालदा ने आगे शादी कर ली है। अब वो उस बच्ची का ख़र्चा भी दिया जा रहा है, उस बच्ची को देखने भी नहीं दिया जा रहा वालिद को वालदा की तरफ से। क्योंकि ट्रैगर मामला पॉइंट तो मुझे वहीं पे। आज भी यही लगता है कि वो एक पतंगा जो कि बिल्कुल। अभी भी छोड़ा गया है, वो किसी वक्त भी एक बड़ी आग की सूरत इख्तियार कर सकता है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा है। मामला शुरू ही एक रिश्ते से हुआ था, अब वो रिश्ते से बढ़कर एक रिश्ता हो गया। पहले तो वो रिश्ता एक बीवी का था, वो जो कि ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन अब बेटी का रिश्ता है जो कि किसी तरीके से भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। और ये ट्रैगर पॉइंट अभी मौजूद है। जब तक ये मामला हल नहीं होगा, मुझे ये मामला हल होते नज़र नहीं आ रहा। जी देखिए, अब तक तो ये मामला हल नहीं हुआ, तो इतना बड़ा सानिया हो गया। एक पुलिस ने एफर्ट करके एक और साने से बचा लिया बाकी लोगों को। अब उसके बाद जब तक ये मामला हल नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है कि इनके मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। इनके लड़ाई झगड़े जो भी मामलात हैं, एक दूसरे को जहर लगेंगे। अब ये लोग मज़ीद इनके अंदर जो है वो एक शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आगे उम्मीद है कि अगर दोनों फैमिलीज़ आपस में बैठ कर इस मामले को तय कर लें, बच्ची को वालिद से सिर्फ मिलने की हद तक मिलने ही की दे इजाज़त दें, दी जाए, तो क्योंकि मेरा अभी वो ख्याल छोटी है, वाकई उसकी कस्टडी नहीं दी जा मेरा सकती। ख्याल है कि अगर वालिद को मिलने दे दिया जाए तो एक तरफ की अगर आग को ठंडा किया जाए तो दूसरी ऑटोमेटिक जो है वो ख़त्म हो वो जाएगी। ठंडी हो जाएगी। जी तो नाज़रीन, आपने सुनी हमारे रिपोर्टर जो अब्दुल समद यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने ये सारा बताया। तो हमने यहाँ पुलिस का भी मौक़िफ़ लिया, मुद्दईयान ने भी अपनी बात बताई। मामला शुरू होता है एक रिश्ते से, और वो रिश्ता शादी में तब्दील हो जाता है, और वो शादी 2.5 साल एक खुश असलूबी से चलती है, और उसके बाद 2.5 साल के बाद उसको वापस बुलाया जाता है, खुला ली जाती है, और उसके यहाँ जो एक औलाद हुई होती है वो बच्ची, उसको ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया जाता है, जो आज तक उसके बाप से नहीं मिलवाया जाता है। जबकि अदालत की तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि बाप जो है वो ख़र्चा देगा बच्ची का, और जो बच्ची की माँ है वो बच्ची को उसके बाप से मिलवाएगी, लेकिन आज तक वो नहीं मिलवाया गया। तो ये मामला जूं का तूं है। तो मैं यहाँ इदारों से जो इंसाफ करते हैं उनसे ये अपील करूँगा कि खुदारा ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, तो इस पर नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए। इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को खुशियों का, अमन का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।